हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन आवर स्कोर बूस्टर सीरीज दैट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यस, बहुत छोटा सा पार्ट है बेटा, बट आप लोगों को भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। ऑब्वियसली हम हमारी जो स्कोर बूस्टर सीरीज है उसमें ऐसे ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं थोड़े ही टाइम में। यस, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो SN1 SN2 रिएक्शन है वो कौन से टाइप के रिएक्शंस है। तो भाई ये जो रिएक्शंस है दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे है रिएक्शंस बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मतलब क्या है बेटा, समझो अगर मानो मेरे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, क्या है? अल्काइल हैलाइड है। अगर मैं उसमें एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊं, है ना, न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूक्लियोफाइल का, क्या भाई? OH। हर जगह हम क्या यूज कर देंगे? OH यूज करेंगे। जब एक अल्काइल हैलाइड पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, रिएक्ट करवाएंगे विद अ न्यूक्लियोफाइल, तो हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा भाई CH3OH प्लस Cl। अभी यहाँ पे हुआ क्या, है ना, यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो OH है हमारा बेटा, ये OH जो है ना बेटा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और बेटा यहाँ पे Cn पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, CH3 पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो है बेटा Cl, इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। अभी होगा क्या ना बेटा, ये जो स्ट्रॉन्ग वाला बंदा है ना, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो अपना हक जमाएगा। वो क्या करेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से हटा देगा और वो उसकी प्लेस ले लेगा। इसको जाना है वहां और Cl निकल जाएगा यहाँ, है ना। तो फिर हमें क्या मिल गया? CH3 के साथ OH। अरे ये बात समझ में? तो भाई हम बेसिकली बोल सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था उसने वीक न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया। मतलब क्या कर दिया बेटा? उसने वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी चलती है कि नहीं हमेशा, है ना। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, उसकी चलती है। तो भाई इसने इसको कहा कर दिया, वहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी को हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखते हैं, देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एन organic reaction in which a strong nucleophile replaces a weak nucleophile। जो strong वाला न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? वीक वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? रिप्लेस कर लेगा, उसकी जगह ले लेगा। अभी हमें इसके टाइप्स पढ़ना है। टाइप्स कौन सा है भाई? दो टाइप्स है, एक यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक है बेटा बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैम ये क्या है? तो बेटा जो प्यार से तुम लोग बोलते हो ना SN1 SN2, ये वही तो है। SN1 मतलब क्या? SN1 मतलब यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होगा फिर? मैम इतना तो समझ गया हम। ये होगा भाई SN2। SN2 क्या है? बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शंस होते कैसे हैं, है ना, कौन ये रिएक्शन करता है, कौन ज्यादा ये रिएक्शंस को प्रेफर करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है वो समझिए, ठीक है। वीडियो को, लेक्चर को लास्ट तक देखना, क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो डायरेक्टली मैंने बता दिया कि भाई ये क्वेश्चन तो आता है। तो भाई थोड़ा पेशेंस करके, स्टेप बाय स्टेप पेशेंस रख के, ज्यादा टाइम तो आपको पता है मैं लेती नहीं हूँ। जितना टॉपिक है उतना हम फटाफट अच्छे से समझ के निपटाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत सारी चीजें से क्रिस्प करके फटाफट से निपटानी है, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट है अपना SN1 रिएक्शन। तो अभी ये SN1 रिएक्शन ज्यादातर कौन करता है? जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं मोस्टली ये फेवर करेंगे कौन सा रिएक्शन बेटा? SN1 रिएक्शन। देख लो, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिख दे हम, एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिख देते हैं। ये हो गया अपना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। Cl ले लो, Br ले लो, आपकी मर्जी है। अभी ये क्या करेगा? OH जब इस पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा?
ये हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। बट मैम ये हुआ कैसे, हमें इसका मैकेनिज्म जानना है। तो समझते देखो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसा मैकेनिज्म होगा। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मेरा, देखो एक है ना, एक बहुत ही अच्छी सी यूनिक सी चीज बताती हूँ इन रिएक्शन के बारे में। जो अपना SN1 रिएक्शन है ना, जो अपना SN1 रिएक्शन है ना, ये होता है 2 स्टेप में, है ना। बड़ी ही गड़बड़ है भाई। SN1 रिएक्शन जो है, जो दिखता है वो होता नहीं। जो SN1 रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में होगा, 2 स्टेप्स में होगा। और हमारा जो SN2 रिएक्शन है वो कितने स्टेप में होगा, खाली 1 स्टेप में हो जाएगा। याद रखोगे SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म है, SN2 ओनली 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम SN1 की बात करें तो 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। तो पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? स्टेप 1 क्या है भाई, स्टेप 1 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। हमें क्या फॉर्म करवाना है बेटा, हमें फॉर्म करना है कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे होगा ये मैम, हमें बता दो कैसे होगा ये। स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। देख लो होता क्या है। जो हमारा अल्काइल हैलाइड है उसे वैसे लिख दो पहले, है ना। जब इसे हम डिसॉल्व करवाएंगे, जब इसे हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे एक पोलर सॉल्वेंट। जब इसमें ऐड करेंगे हम एक पोलर सॉल्वेंट, तो ये जो है बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू कार्बोकेटायन। ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोकेटायन। मतलब कार्बन पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब पोलर सॉल्वेंट को ऐड किया तो हमारा जो अल्काइल हैलाइड था ये जो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो गया कन्वर्ट बेटा इनटू कार्बोकेटायन। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, हमने कर लिया अपना कार्बोकेटायन फॉर्म, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप स्टेप नंबर 2 है हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 हो गया अपना अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी बेटा ये जो स्टेप 2 है ना, इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं, 2 केसेस हो सकते हैं। मैम इतना सब है भाई, सिंपल सी चीज है, देखना सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, देखो केस 1 जो है बेटा, जो केस 1 है समझना अच्छे से, ठीक है। जो केस 1 है, पहले क्या करोगे, ये जो हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है उसी को तो यूज करेंगे, तो लिख दो वैसे का वैसे ही। ये जो हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है उसे वैसे का वैसा लिख दो, ठीक है। अभी हम इसमें अटैक करवाएंगे किसे, इस पे अटैक करवाएंगे अपने न्यूक्लियोफाइल को। तो अभी ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, सुनना अच्छे से, SN1 रिएक्शन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों जगह से अटैक करेगा, या तो आगे से या तो बैक साइड से। तो ये जब राइट साइड से अटैक करेगा, है ना, कहां से अटैक करवाया हमने, राइट साइड से अटैक करवाया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, देखो CH3 एंड OH। ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अभी बेटा जो हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे ना वो 2 टाइप के होंगे, वो 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे। एक इन्वर्जन प्रोडक्ट, कैसा होगा बेटा, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट और एक सॉरी देखो कौन सा होगा, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट और दूसरा कौन सा होगा बेटा, रिटेंशन प्रोडक्ट। देख लो, लिख लेते हैं हम, बता देती हूँ मैं क्या होता है, दोनों के मतलब बता देती हूँ। देखो इनमें जिनको कंफ्यूजन होता है रुक जाना, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इन्वर्जन प्रोडक्ट और एक होगा रिटेंशन प्रोडक्ट। मतलब क्या है इनका,
मतलब क्या इनका, देखो जब हमारे कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर ऐसे ही रिटेन रहे, मतलब वैसे का वैसा ही रहेगा ये स्ट्रक्चर, तो उसे हम कैसा प्रोडक्ट बोलेंगे बेटा, रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर हमारा OH फ्रंट साइड से मतलब राइट साइड से यहां से अटैक कर रहा है ऑन कार्बोकेटाइन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहां से ये अटैक कर रहा है तो ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये बनेगा अपना रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट। देखो जैसा है वैसे का वैसा मिल रहा है, तो ये क्या बनेगा, अपना रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर उसका फ्लिप उल्टा मिल रहा है हमें, है ना, समझ रहे हो फ्लिप कैसे होगा, देखो दूसरा हम लिखते हैं कि अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, अगर बैक साइड से अटैक करेगा कार्बोकेटाइन अपना न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, देखो ये CH3 इस पे है पॉजिटिव चार्ज, प्लस ये OH जो है, अगर इसने अटैक करना चाहा कि भाई सामने से अटैक नहीं करना, हम बैक साइड से अटैक करेंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उल्टा मिलेगा, इसका फ्लिप उल्टा। देखो समझ रहे हो, अगर अम्ब्रेला ऐसी है और अगर उसमें हम लोग बारिश में मस्त चल रहे और हवा आई, तो ऐसा कैसे अम्ब्रेला एकदम उल्टी सी हो जाती है, तो सेम वे में सेम अगर ऐसा उल्टा प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर ऐसी उल्टी चीज मिल रही है, तो उसे हम बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। अरे समझ में, मतलब CH3 ग्रुप सारे इस साइड आ जाएंगे और हमारा जो OH है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कैसा प्रोडक्ट बना बेटा, ये हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट बना। अगर हमें, मुझे पता है कि इस पे ना स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2 की, तो बेटा वो लेक्चर में आपको अलग से, जैसे ये हमने मैकेनिज्म पढ़ा वैसे समझा दूंगी, जिनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, इन्वर्जन क्या है, रिटेंशन क्या है, फिर ये जो मिक्स होते हैं दोनों, तो इनका जो मिक्सचर होता है बेटा, इनको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं भाई ये। सो नो इश्यूज, तब मैं बता दूंगी। ओके ओके, यहाँ पे तो बेटा देखो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर फ्रंट साइड से अटैक किया इस वे में, केस 1 ये हो गया कि इधर से ही अटैक किया राइट साइड से, तो हमारा कैसा बना, रिटेंशन प्रोडक्ट बना। अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो जैसा प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एन इन्वर्जन प्रोडक्ट। मतलब अगर दोनों ही एक साथ बन रहे हैं एक रिएक्शन में, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है, क्लियर है। ये होता है अपना SN1 रिएक्शन। कितने स्टेप में हुआ, 2। कितने स्टेप में हुआ, 2। फर्स्ट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा क्या था, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है उस पे किसका अटैक करवाएंगे, उस पे अटैक करवाएंगे हमारे न्यूक्लियोफाइल का। यस यस यस, ठीक है। अब देखते हैं हमारे SN2 रिएक्शन की बात कर लेते हैं। उससे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता दूं भाई मैं, एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता दूं मैं, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, जो अल्काइल हैलाइड्स होंगे, कौन से वाले, ऑर्डर है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, मोर रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ये हो गया क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। भाई इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आंखें खुली रख के, दिमाग खुला रख के सुनना, देखना और समझना, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है SN2 रिएक्शन। अभी ये मोस्टली कौन फेवर करेंगे बेटा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो होंगे वो कौन सा रिएक्शन फेवर करेंगे, SN2 रिएक्शन फेवर करेंगे। इसका मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगा भाई, याद है क्या क्या बोला था, SN1 का 2 स्टेप में और SN2 का 1 स्टेप मैकेनिज्म है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले सेम बेटा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिलेगा OH। ये ऐसे कैसे हो गया मैम, ये तो फ्लिप मार गया है ना, ये ऐसा कैसे हो गया, समझाते देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, हमारे पास क्या है, 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। देखो CHCl, भाई क्या कर दिया, ये Cl नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपना हाइड्रोजन। अभी
जब हम लोग, अभी तुम लोग बोलोगे कि मैम हम क्या कर सकते हैं ना, ये वाला जो OH है उसको यहाँ पे मार डाल दो, Cl निकल जाएगा और वहां पे OH अटैच हो जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करके उसकी जगह ले ले। तो फिर मैम कैसे होगी रिएक्शन? तो फिर मैकेनिज्म कैसे होगा? रिएक्शन होती तो है, फिर कैसे होती है रिएक्शन? तो बेटा which is like कि अगर अटैक तो भाई मुझे करना ही है, अटैक तो मुझे करना ही है, अगर मैं आगे से अटैक नहीं कर सकता, आई विल बी अ कावर्ड, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे पीछे की साइड से अटैक। हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये वाली साइड से अटैक, है ना, पीछे से अटैक करेंगे। क्या ही पता चलेगा किसी को? तो ये वाली जो सिचुएशन आ जाती है कि भाई आगे से अटैक नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो ये यहाँ हमेशा SN2 जो मैकेनिज्म होता है उसमें हमेशा बेटा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से कभी अटैक नहीं करता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया मैम, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इसके बाद हमें एक मिलेगा, हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। वो कैसा होगा? देखो दिखने में कैसे दिखते हैं भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो ये जो Cl है ना, ये लिविंग ग्रुप जो है Cl हमारा, वो ना पूरी तरह से निकल गया है और ना हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो पूरी तरह से अटैच हुआ है। तो हम ऐसा एक स्टेट दिखाते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। हुआ क्या है यहाँ पे ना, Cl इज अ लिविंग ग्रुप, नहीं पता होगा, हम बोलते हैं ना ये एक लिविंग ग्रुप है। अगर ये लिविंग ग्रुप Cl निकला भी नहीं है प्रॉपरली, पूरी तरह से ये निकला नहीं है, लीव नहीं करा है, और OH पूरी तरह से अटैच नहीं हुआ है, तो ये जो स्टेज दिखता है इसमें हमारे एक बीच में एक स्टेज आता है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट आता है, उसमें ये हमें दिखाना होता है। ठीक है, अभी क्या है थर्ड स्टेप? वही तो है भाई, Cl निकल जाएगा और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा HH एंड OH। यहाँ पे हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है भाई? हम यहाँ पे हमें मिलता है हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, ओनली एंड ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट। यहाँ पे रिटेंशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? इन्वर्जन ही होगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? वन स्टेप मैकेनिज्म है, सिंपल है, याद रखना है। इसमें OH कवर्ड होता है, सीधी सीधी जाके अटैक नहीं करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे लिख दूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अभी बेटा क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, कि मैम इसमें ना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो सॉरी टर्शियरी जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये उनके साथ ऐसे क्यों नहीं हो पाता, मतलब ये रिएक्शन उनके इतनी फेवर में क्यों नहीं है ना, हमने प्राइमरी क्यों चूज किया, व्हाई नॉट टर्शियरी? तो बेटा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा ना तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्दी होगी, है ना, बहुत ज्यादा गर्दी हो जाएगी। समझो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, CH3 है। अभी जब OH को यहाँ से आके अटैक करना पड़ेगा तो इतनी सारी गर्दी है, इस गर्दी को हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? इसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है। तो OH यहाँ से उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई अटैक करने में। तो ये थर्ड डिग्री जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं बेटा वो कम रिएक्ट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसे आएगा 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ पे बहुत कम गर्दी, आराम से जाएगा, अटैक कर लेगा अपने हिसाब से, है ना। यहाँ पे बहुत हिंड्रेंस है तो वहां पे इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, वेरी नेग्लिजिबली ये SN2 रिएक्शन शो करेंगे अल्काइल हैलाइड्स, कौन से? टर्शियरी। ठीक है, ये हो गया अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, याद रखना है, भूलना नहीं है। अब मैं आपने बताया था कि लास्ट में ना आप एक चीज बताओगे जिसपे क्वेश्चन आता है ना, जैसे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है बेटा आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में, है ना। समझ तो लिया ही है, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। 1 मिनट दो मुझे, और 1 मिनट दो, अभी के अभी लर्न भी हो जाएंगे। देखो SN1 SN2 डिफरेंशिएट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है बेटा, बोर्ड्स की बात कर रही हूँ ऑब्वियसली, आपके एंट्रेंस में नहीं, बोर्ड्स में, बट यस यहाँ पे इतना समझ लिया तो आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती है। देखो
रेट ऑफ रिएक्शन कैसी है इसमें, यूनिमोलिकुलर, SN2 में क्या है भाई, बाइमोलिकुलर, डन एंड डस्टेड। सेकंड पॉइंट देखो, इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म, हमने देखा SN1 कितने स्टेप मैकेनिज्म है भाई, टू स्टेप मैकेनिज्म है, हाँ जी। SN2 जो है बेटा इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म, SN2 क्या है, ओनली एंड ओनली वन स्टेप मैकेनिज्म है, डन एंड डस्टेड। सेकंड पॉइंट मैम हो गया। थर्ड, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, यस, उसमें टू स्टेप मैकेनिज्म, उसमें हमने फर्स्ट स्टेप जो लिखा। और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, देखो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट SN1 का गया, यहाँ पे बेटा ये जो स्टेप होता है ना, दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप, ये कैसा है, इट इज अ स्लो स्टेप एंड इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, ये कैसा स्टेप है, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कौन सा, कार्बोकेटायन, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की, तो यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता ड्यूरिंग अ रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज नो पार्शियल बॉन्ड फॉर्म्ड विद द कार्बन ड्यूरिंग द रिएक्शन। कार्बन का किसी के साथ कोई पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हुआ है क्या, नहीं, या तो पूरा बॉन्ड फॉर्म हुआ है या तो उनको निकाल दिया गया है। पर यहाँ पे इन SN2 रिएक्शन कार्बन एक पार्शियल बॉन्ड फॉर्म करता है, किसके साथ, किसके साथ, ये वाला अपना जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ, और ये जो अपना लीविंग ग्रुप है उसके साथ, है ना। कार्बन पार्शियल बॉन्ड फॉर्म करता है बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ लिविंग ग्रुप। ये कैसा है, इट इज अ मोनोमोलिक्यूलर एंड बैक अटैक, यहाँ पे बैक साइड से भी अटैक होगा, फ्रंट साइड से भी अटैक होता है इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। बट SN2 जो रिएक्शन है बेटा, इट इज बायमोलिक्यूलर एंड ओनली बैक अटैक इज only and only back attack can take place, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, याद दिया हमें, फर्स्ट उसमें जो SN1 है उसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, और इसमें एग्जैक्टली उसका उल्टा, पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्शियरी। क्लियर है भाई, क्लियर है क्या, मैकेनिज्म पढ़ लिया हमने, रिएक्शन समझ लिया हमने, और बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ये भी बता दिया मैंने। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये छोटू सा टॉपिक है बट इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज डू स्टडी इट। अगर इससे रिलेटेड और डेप्थ में वीडियो चाहिए कि मैम ये ऐसे ही कैसे हुआ, हमें और डीप में बताओ, हमें और डिटेल में बताओ, जस्ट टेल मी, पिन डाउन अ कमेंट में, बता दूंगी आपको प्रॉपर वे में, वहां पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ तो वहां पे, नहीं तो प्रॉपर एक वीडियो के फॉर्म में, एक लेक्चर के फॉर्म में, ऐसे शॉर्ट वाला क्रिस्प वाला लेक्चर, जिसमें हम फटाफट से मैं आपको समझा दूंगी कि ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू एंड यस कीप स्टडीइंग।